हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज चलते हैं 1 जून से 7 जून के बीच विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं जो आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एवं बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे जितना भी वीडियो डाला जाएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट ने G7 में इंडिया सहित किन देशों को शामिल करने के लिए इसकी समिट टाल दी है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी, यानी साउथ कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया सहित किन देशों को G7 में इसकी समिट को टाल दिया है? तो साउथ कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडिया, सभी को टाल दिया है। G7 दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक्स पावर्स का संगठन है। इसकी 46वीं समिट कौन सी होनी थी बैठक? 46वीं समिट अमेरिका के कैंप डेविल में 10 जून से 12 जून को होनी थी। अब यह सितंबर 2020 में होगी। कब होगी? तो सितंबर 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पड़ोसी देश ने भारत के 370 किलोमीटर के इलाके को मैप में शामिल करने का संविधान संशोधन बिल को 31 मई 2020 को संसद में पेश किया? तो इस कौन सा पड़ोसी देश है भारत का जिसने 370 किलोमीटर के इलाके को मैप में शामिल करने का संविधान संशोधन बिल 31 मई 2020 को संसद में पेश किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल। भारत और नेपाल के वर्तमान विवाद जो चल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1816 में ही हुई थी, जो कि किस संधि के तहत इसको मतलब इतना दिन से चल रहा था? तो ये सुगौली की संधि, जिसमें उन्हें नेपाल को सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी, जिसके तहत नेपाल को सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी को भारत को देना पड़ा था। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मजदूर आयोग बनाने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस सरकार ने मजदूर आयोग बनाने का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मजदूरों को मध्य प्रदेश में काम दिलाने और बाहरी राज्यों के लिए नियम बनाएगा। बाहरी मजदूरों के लिए क्या करेगा? नियम बनाएगा, और मध्य प्रदेश के जितने भी मजदूर होंगे उसके लिए काम दिलाने का भी आयोग बनाएगा। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है? तो किस देश ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन ने शुरू कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए केंद्र सरकार को खिलाड़ी के नामित किया है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप पर किस चक्रवाती तूफान का असर हुआ? तक किस चक्रवाती तूफान का असर हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को भारत ने क्या घोषित करके देश से बाहर जाने को कहा? तो दिल्ली में जो जासूस करते हुए पकड़े गए पाकिस्तानी 2 उच्चायोग अफसर को भारत ने क्या घोषित करके बाहर जाने को कहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, पर्सोना नॉन ग्राटा होता क्या है? तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अनजान है और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसे क्या कहते हैं? पर्सोना नॉन ग्राटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? तो 6वें जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाले हैं 21 जून को, उसके लिए किस प्रतियोगिता को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माई लाइफ माई योगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से स्थगित राज्यसभा कब करवाने का फैसला किया है? तो निर्वाचन आयोग ने लॉकडाउन की वजह से जो स्थगित हुआ था राज्यसभा का चुनाव, अब कब करवाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 19 जून को करवाने का फैसला लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के लिए कब से चुनाव कराने का फैसला लिया है? तो ये कब से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तो उनके लिए कब से चुनाव कराने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 17 जून से। 17 जून से क्या करेगा? चुनाव कराने का फैसला लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G7 में किस देश को शामिल करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को कनाडा और यूके ने क्या कर दिया है? तो खारिज कर दिया है। तो G7 में किस देश को शामिल करने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया है? तो वो कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूस को कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया है इस प्रस्ताव को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और G7 में कौन कौन देश है अभी? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट, ये सभी देश है। बताया जा रहा है कि अब नया जो बैठक होगा, अगर इसमें सभी अगर शामिल हो जाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? G11 या G12 नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूफान निसर्ग नाम किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये तूफान निसर्ग जो आया था फिलहाल, तो उसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नस्लीय असमानता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतार दी? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, USA इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तो USA में चल रही है नस्लीय असमानता के खिलाफ प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो अपने ही नागरिकों के खिलाफ क्या किया है? तो सेना उतार दिया है। तो ये किसने किया है? तो US सरकार ने किया है। सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? PM स्वनिधि योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, PM स्वनिधि योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के किस राज्य में लगातार बारिश होने के कारण भूस्खलन की चपेट में आने से 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऐसा कौन सा राज्य में है जो लगातार बारिश होने की वजह से भूस्खलन आया था और जिसके चपेट में 20 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई?
तो ये असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा पहला ओपन ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कौन सा पहला ओपन ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया है। खेलो इंडिया पाठशाला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कांट ब्रेथ कनाडा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा पहचान बन गया? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ कनाडा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आई कांट ब्रेथ नारा। आई कांट ब्रेथ का नारा किस देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूएसए। वहाँ जो अभी चल रहा है प्रदर्शन किसके खिलाफ? तो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ तो चल रहा है। तो यहाँ पे ये नारा कहाँ पे दिया गया है? तो यूएसए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस कंपनियों के पैसेंजर विमानों को अपने देश में एंट्री पर 16 जून से रोक लगाने का ऐलान कर दिया? तो किस देश का एयरलाइंस कंपनियों को अमेरिका ने रोक लगा देने का घोषणा किया है 16 जून से? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चीन। ये कोविड-19 की महामारी की वजह से ऐसा हो रहा है, दोनों में द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से एयरलाइंस कंपनी को पैसेंजर विमानों को रोक लगाने का ऐलान किया है 16 जून से अमेरिका ने। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को मंजूरी दी? तो केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ये नाम बदलकर किसके नाम पर रहेगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया और किस देश ने 4 जून 2020 को एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? तो इंडिया और किस देश के साथ हुआ है ऐसा मिलिट्री बेस का उपयोग करने का एग्रीमेंट? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है एग्रीमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने किस द्वीप समूह पर एक दूसरे के नेवल बेस के उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है? तो नेवल बेस उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है, ये कौन सा द्वीप पर है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हुआ है समझौता, तो ये कौन सा द्वीप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड। अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 2200 से अधिक विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में हथनी विस्फोटक भरा अनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई? तो किस राज्य में हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, जो अभी बहुत ही चर्चा में रहा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केरल। ये कहाँ पे हुआ था? तो केरल में
एक हथनी को विस्फोटक भरा अनानास खिलाने से उसकी मौत हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशों से लौट रहे भारतीय नागरिकों को अपने देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने विदेशों से जो लौट रहे भारतीय नागरिकों को अपने ही देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश योजना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेश योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में मौजूद साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल का रिसाव होने पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइबेरिया में पावर प्लांट से नदी में डीजल का रिसाव होने पर इमरजेंसी की घोषणा की है किस देश ने? तो ये रूस ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है? तो कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है नई घोषणाओं के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2021 तक के लिए बजट में घोषित नई योजनाओं पर क्या किया है? ब्रेक लगा दिया है। कब तक के लिए? तो मार्च 2021 तक के लिए। हालांकि मतलब आत्म भारत निर्भर इस पर रोक नहीं लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला राज्य स्नेह गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने का योजना बनाई है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? देश का पहला राज्य का नाम बताना है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने का सुविधा योजना बनाया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये केरल सरकार ने किया है ऐसा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? तो भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महिला एशिया फुटबॉल कप। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये टूर्नामेंट कितने साल के बाद देश में होने जा रहा है? तो ये 42 साल के बाद होने जा रहा है। इससे पहले इंडिया कब मेजबानी की थी? तो 1979 में। उस समय में 1979 में भारत को मेजबानी मिली थी महिला एशिया कप फुटबॉल का। अब ये कितने सालों के बाद मिल रही है? तो 42 साल के बाद, जो 2022 में होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनवरी 2021 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनवरी 2021 में। और इसका थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट। क्या जगह से क्या है थीम? द ग्रेट रीसेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूस में जो पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग जो है जो लाल हो गया? तो ऐसा कौन सा नदी है जिसका नाम क्या है? तो अंबर नया नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंबर नया नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। इससे पहले अमेरिका ने ऐसा कर चुका है, अब कौन करेगा? तो ब्राज़ील ने धमकी दी है किसको? तो WHO को। चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में जाने
ना जाने की सलाह दी है? तो चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में ना जाने की सलाह दी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चीन ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने का सलाह दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया है? तो कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को जो होना था वो कब तक के लिए टाल दिया है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक के लिए टाल दिया है। अब कब होगा? 2022 में। 2020 को होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको क्या किया है? टाल दिया गया है। अब कब होगा? तो 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगर वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पोक में कोहाला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? कोहला पनबिजली परियोजना के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए कौन से छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? 1 जून को। जबकि भारत में कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में कब? तो 26 नवंबर को। और विश्व में कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था, हैदराबाद से अलग हुआ था। तो ये कब मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस? तो 2 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय जिससे दिवस मनाया जाता है 4 जून को, जिससे क्या होता है? इसमें जागरूकता फैले और बच्चों का शिकार न हो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका मनाने का कारण क्या है? पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। चलिए आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तूफान अम्फान नाम किस देश ने दिया था? ये तूफान अम्फान
जो था इसका नाम किस देश ने दिया था? इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, ज़रूर दीजिएगा। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे जितना भी वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों तक ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।